अरे रिलैक्स बाबा, मैं तो यहाँ पे आयशा सरीन की राइटर से मिलने आया था, नैना राठौड़। आपने मुझे डरा ही दिया करण सर, मुझे डरा ही दिया करण सर। डरा दिया था मतलब? मेरा सामान तो बाहर रखा हुआ है, तुमने देखा नहीं? वो एक्चुअली आपको पता है, एक्टिंग करते टाइम कैरेक्टर में इतनी घुस जाती हूँ ना, तो प्रैक्टिस भी जरूरी है। नहीं वैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, गुड। आप अपना मुंह धोकर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सर आपको किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? नहीं लक्ष्मी, पूरी एहतियात से आया हूं मैं यहाँ। गेस व्हाट लक्ष्मी, आयशा दी ने मुझे मैसेज किया है और मैसेज में लिखा है कि करण प्लीज आज 5 बजे घर पे आ जाना, सरीन हाउस। मतलब ये कि मेरा निशाना सही लगा है लक्ष्मी, और मेरे अंदाजे से वो तुम्हें भी मैसेज करेगी। अब क्या चाहती हैं आप? मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई नो कि मैंने जैसा भी बर्ताव किया तुम्हारे साथ, इट वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस भरी सिचुएशन में हूँ। एक्चुअली मेरे सर पर लक्ष्मी का खून का इल्जाम है। प्रेस, मीडिया सब यही साबित करना चाहते हैं कि मैंने लक्ष्मी को मारा, जबकि मुझे पता भी नहीं वो लड़की कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। इसी चक्कर में मैं लॉकअप में 2 रातें काट कर आई हूँ। कुछ ही दिनों के बाद कोर्ट में मेरी हियरिंग भी है। अब तुम ही बताओ, अगर कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में किसी ऐसी लड़की को देखे जिसका चेहरा लक्ष्मी से हूबहू मिलता है, तो वो एक बार के लिए तो बौखला जाएगा ना। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने तुम्हें देखा और मुझे लगा कि तुम लक्ष्मी हो। मैं खुश हो गई। मैंने सोचा कि मैं अब सारी दुनिया को बता दूंगी कि लक्ष्मी जिंदा है और मुझ पे लगाया हुआ हर इल्जाम झूठा है। मुझे लगा कि अब मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाऊंगी। अब बताओ, मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही बिहेव करता ना। आई नो तुम्हें बुरा लगा है। इसके बाद अगर तुम मेरे साथ ये फिल्म नहीं करना चाहो तो भी मंजूर है मुझे, लेकिन तुम एक सेंसिटिव राइटर हो, मेरी सिचुएशन को समझ सकती हो। आई एम श्योर। आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं देख नहीं सकती लेकिन महसूस जरूर कर सकती। इतनी बेइज्जती मैंने आज तक। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसा आगे से कभी नहीं हो। आई प्रॉमिस, आई एम गिविंग यू माई वर्ड। ठीक है, लेकिन आइंदा अगर कभी भी ऐसा हुआ तो आप मुझे फोन नहीं करेंगी, और अगर करेंगी भी तो मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगी। एक मिनट, एक और बात कहनी थी आपसे। जिस तरह से आज हमारी फिल्म का मुहूर्त हुआ, शुरुआत हुई, अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा नहीं चाहती थी। अगर आप बुरा ना माने तो आज 5 बजे मेरे घर आ जाइए। हम ये सब पुरानी बातें पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। We'll start afresh. हाँ ठीक है। ओह ग्रेट। तो बताइए आप कहाँ रहती हैं? मैं आपके घर गाड़ी भेज दूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, 5 बजे मैं आपका इंतजार करूंगी। अब कहाँ बच के जाओगी तुम नैना? लक्ष्मी माथुर।
Now will be the face-off between two dream girls. If you're a dream girl, that is. सर इसने तो आपको भी 5 बजे बुलाया और मुझे भी। एग्जैक्टली लक्ष्मी। और ये मेरी बहन है और मैं इन्हें जहां तक जानता हूं ना, इन्होंने सिर्फ हम दोनों को नहीं बुलाया आज, इन्होंने फैमिली के सारे लोगों को बुलाया होगा, क्योंकि आज ये प्रूव करना चाहेंगी कि लक्ष्मी माथुर जिंदा है। सर आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? ये सब आयशा सरीन के सामने करना तो ठीक है, लेकिन वहां पर पापा, बुआ, समर, मुझसे ये नहीं हो पाएगा सर। लक्ष्मी तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था तुम्हें, कि ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। हमने जब प्लानिंग की थी तो क्या डिसाइड किया था, तुम्हें याद है कि नहीं? लक्ष्मी तुम ठीक तो? ये क्या हाल बना के रखा तुमने अपना? लक्ष्मी ये क्या हो गया तुम्हें? मैंने न्यूज पर देखा कि तुम और समर ने शादी कर ली और तुम अचानक से वहां से भाग गई, बट तुम तो यही चाहती थी ना, तुम्हारा तो ये सपना था ना। और राज के सपने का क्या? प्यार नाकाम सही, खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। हमारी कहानी शुरू होने से पहले शुरू हुई थी समर सरीन के राज समोसे वाले बनने की कहानी। उसकी किस्मत थी जिसको उसने ठोकर मार दिया मुझे सहारा देने के लिए। मैं उस फिल्म में नहीं हो सकती तो उसने भी वो फिल्म छोड़ दी। मेरे सम्मान के लिए अपने स्वाभिमान की भी फिक्र नहीं की उसने। लक्ष्मी, आयशा सरीन को ऐसे ही जीत जाने दोगी तुम? मैं समर को हारते हुए नहीं देख सकती। किसने कहा तुमसे? उस आयशा सरीन ने। लक्ष्मी को तो हमेशा यही चाहती थी, एक तरीका फेल हो गया तो दूसरा तरीका अपनाया उन्होंने, गिल्ट का। लक्ष्मी, तुमने कभी जानने की कोशिश की कि समर तुमसे मंदिर में शादी करना क्यों चाहता था? हाँ, समर, मानव, जीजू, प्रेम अंकल, सोना आंटी, ये सब इस शादी को लेकर राजी थे, राइट? फिर भी दुनिया से छुप छुपा के शादी करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इन लोगों को अच्छे से पता कि एक स्टार की जिंदगी में गैर शादीशुदा होना कितना जरूरी होता है। लेकिन साथ में समर तुम्हारे टूटे हुए भरोसे को भी पक्का करना चाहता था, और उसने ये किया, तुमसे मंदिर में शादी कर। तुम्हें क्या लगता है लक्ष्मी, मानव जीजू अपनी फिल्म, तुम्हारा करियर, समर का करियर, ये सब का फैसला जज्बाती होके लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब इन सब की सोची समझी प्लानिंग थी। एक बात और सोचो, आयशा सरीन तुम्हारे पास शादी से पहले कुछ बात करने के लिए क्यों आई थी? इसे साइकोलॉजी में कंफर्मिटी कहते हैं लक्ष्मी। एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जहां तुम्हें लगे जो तुम सोच रहे हो उससे सब बिल्कुल अलग सोच रहे हैं, ताकि तुम भी वही सोचने के लिए मजबूर हो जाओ जो कि बाकी लोग सोच रहे हैं। और वैसा ही हुआ तुम्हारे साथ। लक्ष्मी, आयशा दी को अच्छे से पता था कि तुम बहुत सेंसिटिव हो समर को लेकर। लक्ष्मी, तुम पहले भी अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो गई थी, और उन्हें पता था कि तुम अभी भी छोड़ दोगी। और देखो, वो आज कामयाब हो गई। लेकिन मैं फिर भी तुमसे कह रहा हूं कि जो कुछ भी तुम करोगी ना, ये समर के लिए नहीं कर रही हो, ये आयशा सरीन के लिए कर रही हो तुम। तो अब भी हम वही करेंगे जो आयशा सरीन चाहती है, लेकिन अपने तरीके से। करण सर, अब लक्ष्मी, मानव, जीजू और समर कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैं बहुत कोशिश करके देख चुका हूं पहले, ये तुम भी जानती हो, क्योंकि ये लोग आयशा सरीन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। कोई फायदा नहीं होगा कुछ बताने का। तो फिर जो खुली आंख से ये लोग देखेंगे उसे तो सच मानेंगे ना। लक्ष्मी, इंसान की सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है विजुअल मेमोरी, जो वो देखता है उसे कभी नहीं भूलता। और यही तरीका आयशा सरीन ने तुम पर अपनाया। उन्होंने सबके सामने तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं की, लेकिन लोगों के सामने तुम्हें गलत साबित किया। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो MMS। आयशा सरीन ने ही वो MMS बनवाया था।
जिस दिन मंदिर में तुम्हारी शादी हो रही थी ना, मैं भी वहां पहुंचा क्योंकि मुझे पता था आयशा सरीन अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। वो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। और जब मंदिर के पीछे वो तुमसे मिलने गई तो मैंने तुम दोनों की सारी बातें अपने इस फोन में कैप्चर कर ली। ये देखो। इस वीडियो को कैप्चर करने के बाद मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा प्रूफ होगा मानव, जीजू और समर को ये यकीन दिलाने के लिए कि आयशा दी ही गलत है। लेकिन जैसे ही तुम वहां से गायब हुई तो सब कुछ फ्लॉप हो गया। लेकिन ये वीडियो उससे भी बड़ा काम करेगा क्योंकि इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आयशा दी तुम्हें धक्का दे रही। सब बहुत धीरे से धक्का दे। लक्ष्मी, ये तुम्हें पता है और ये मुझे पता है, बाकी किसी को नहीं पता। और तुम जब गायब हुई थी ये भी किसी को नहीं पता कि तुम कहां गई। तो ये वीडियो ये प्रूफ करेगा कि आयशा दी ने ही तुम्हें धक्का दिया। पर सर ये सच नहीं है। वो एमएमएस भी तो सच नहीं था ना। लक्ष्मी, जो दिखाई दे वही सच है। एक मनगढ़ंत कहानी आयशा दी ने हमारे लिए बनाई, तो अब एक कहानी हम बनाएंगे और मैं इस वीडियो को ऐसे एडिट करूंगा कि सबको यही लगेगा कि आयशा दी ने ही तुम्हें धक्का दिया और तुम खाई में जाकर गिर गए। उसके बाद आयशा सरीन जेल में होगी लक्ष्मी माथुर के खून के इल्जाम में। लक्ष्मी, ये ना तो मेरे लिए आसान था और ना तुम्हारे लिए। जिस तरह से तुम समर से और अपनी फैमिली से छुप के रह रही थी, मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल था कि अपनी खुद की बहन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दूं मैं। लेकिन क्या करता मैं, तुम तो जानती हो आयशा दी को। झूठ और फरेब का इतना बड़ा जाल बिछाया था उन्होंने कि उसे काटते काटते पूरी जिंदगी बीत जाती मेरी तो। इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता कि उनको उन्हीं के जाल में फंसा दो ताकि वो सब कुछ कबूल तो कर लें, उनकी और बाकी लोगों की आंखें खोलने के लिए तुम्हें अंधे होने का नाटक करना पड़ा। तो वीडियो भेज दिया और आयशा सरीन अरेस्ट हो गई। अब क्या? अब तुम्हें दोबारा जिंदा होना पड़ेगा। तुम दुनिया के सामने आओगी, लेकिन नैना राठौड़ बनकर। नैना देख नहीं सकती। ये छड़ी लो, अपने आसपास की हर चीज को इस छड़ी से छू के महसूस करने की कोशिश करो। और हाँ, इस छड़ी से छू के जो आवाज आए उसे पहचानो और हमेशा याद रखो। लक्ष्मी, मैंने तुमसे कहा था पहले छड़ी को लाओ, चीजों को महसूस करो, फिर बाद में अपने स्टेप लाओ। यस सर। सर, लेकिन इस सब का क्या फायदा? वैसे भी चश्मे से मुझे दिखने वाला है। नहीं लक्ष्मी, इसकी बहुत जरूरत है। चश्मा ठीक है, बट लक्ष्मी, जो लोगों की आंखें नहीं होती है ना, उनके चलने में, उनके हाव भाव में आम लोगों से फर्क होता है। और ये जब भी चलते हैं ना, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारे भी कदमों के बीच में एक जैसा डिस्टेंस हो। ना वॉक, एक जैसा डिस्टेंस होना चाहिए। लक्ष्मी, अब मैं एक चीज फेंकूंगा और तुम्हें उसकी आवाज को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंचना है।
कारण सर ये सारी नैना राठौड़ साड़ी ही पहनेगी। सर लेकिन ये तो सर ये भूल गए तुम? नैना राठौड़ देख नहीं सकती है। सॉरी सर, मैं भूल गई थी। आई बी केयरफुल। बेटा सर आप अब क्या? आयशा दी को एक स्क्रिप्ट चाहिए, ऐसी स्क्रिप्ट, एक ऐसा रोल जिससे वो लोगों और ज्यूरी के सामने अपनी इमेज सुधार सके। उन्हें वो स्क्रिप्ट मिले ही। नैना राठौड़ उन्हें ये स्क्रिप्ट देगी। पर सर मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। बहुत पहले लिखी थी मैंने, लेकिन तब आयशा दी ने ना इस पे ध्यान दिया और ना ही इसे पढ़ा। लेकिन अब ये स्क्रिप्ट वो पढ़ेंगी। बस ये स्क्रिप्ट उन तक पहुंचनी है। लक्ष्मी, तुमने यहां तक आने के लिए इतनी मेहनत की है, इतनी आसानी से तुम पीछे नहीं जा सकती हो। लेकिन पापा बुआ समर इन लेकिन सब लक्ष्मी, उन्हीं के खाते तुम्हें सब करना है। तुम्हें उनको अपनी ताकत बनानी होगी, ना कि अपनी कमजोरी। लक्ष्मी, तुम एक एक्टर हो। दूसरों के जज्बातों को काबू में रखने के लिए खुद के जज्बात को काबू में रखना सीखना आना चाहिए तुम्हें। लक्ष्मी, तुम्हारी जीत तुम्हारे समर की जीत होगी, तुम्हारे पापा की जीत होगी, तुम्हारी बुआ की जीत होगी, हम सबकी जीत होगी। लक्ष्मी, तुम्हें करना होगा। कहाँ है लक्ष्मी? आयशा, आई होप ये मजाक नहीं है। मजाक ही चल रहा है ये सब। कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे भी यही कहा था कि उन्होंने लक्ष्मी को देखा है बाजार में। पता नहीं। लक्ष्मी जिंदा है, मैंने उसे खुद बुलाया है, आती होगी। मैंने 5 बजे का टाइम दिया है। 5 ऑलरेडी बज गए हैं। क्यों खामखा सबका टाइम वेस्ट कर रही हो? सबके जज्बातों से खेल रही हैं। क्या मिलेगा आपको ये सब करके? जाने दीजिए सबको। तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी पोल जो खुलने वाली है, अभी देखना क्या होता है। आपके इस पागलपन में मैं शामिल नहीं होने वाला।